Okay, I guess we have enough members. We will start now. So, hey everyone, I am Manav on behalf of Geeks for Geeks student chapter. Welcomes you all to the 1 week long open source event. Before starting with the workshop, let me make you guys clear with what we are going to do in the event. Basically, this would be around a week long event in which today and tomorrow we would be teaching you about Git and GSOC. Today we will be teaching you about version control system, Git and GitHub, and tomorrow we would be having two GSOCers aboard with us who would be teaching you guys what is GSOC, what are its benefits, and how can you crack it. So like GSOC has many benefits, something like $3,000 it gives us a stipend which is around 2.4 to 2.5 lakhs. It gives us a chance to directly get interviewed by Google and much more. They guys will teach you everything about that. Apart from this, by the end of today's workshop, we would be also giving you tips for Hacktoberfest as well. So basically, after the workshop, you would be given 2 to 3 days. In those 2 to 3 days, I guess you have your STs and you guys need some time for that as well. So we won't be conducting the contest in those 2 to 3 days. After those 2 to 3 days, we would be conducting a contest from 30th September to around 6th or 7th of October, in which we would be hosting 3 to 4 projects in different languages like Python, C++, Java, and much more would be there. So all you guys have to do is to contribute into those projects for the contest. The person whose maximum pull requests got merged in those repositories, we would be hosting in the event, the person will get goodies and certificate from Geeks for Geeks, directly from Geeks for Geeks. So this is all about the event. So let's start today's workshop. So यार देखो, तुम लोग सोचते होंगे कि अभी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, लैंग्वेजेस सीख रहे हो, इन सबको लाइव प्रोजेक्ट में तभी लगाओगे जब किसको इंटर्नशिप करोगे. बट ऐसा नहीं है. तुम इस नॉलेज को अपनी यूज कर सकते हो लाइव प्रोजेक्ट्स में, लाइक Mozilla, VLC मीडिया प्लेयर, इन सब प्रोजेक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स. तो बेसिकली ओपन सोर्स है क्या, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इतना फेमस. तो देखो, ओपन सोर्स क्या होता है. ओपन सोर्स एक काइंड ऑफ एक टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिकली तुम्हारा एक प्रोजेक्ट होता है. वो प्रोजेक्ट लाइक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो कहीं भी होस्टेड होता है किसी भी सर्वर पे, उसको रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है. वो होस्टेड है वहाँ पे. उसके बाद तुम्हारे अगर कोई और बंदा है, कोई बंदा चाहता है कि मुझको अच्छा लग रहा है वो प्रोजेक्ट, वो चाहता है कि इसको मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसमें मैं बग रिमूव कर सकता हूँ, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ. तो बेसिकली ये वाले प्रोजेक्ट का तुम पूरा सोर्स कोड जो है उस सर्वर पे स्टोर करके रखते हो, जो सबको विजिबल होता है. तो वो वाला जो सोर्स कोड है, कोई भी बंदा आके उस सोर्स कोड पे जा के अपने चेंजेस कर सकता है और तुम्हें सजेस्ट कर सकता है कि हाँ मेरे को ये चेंजेस पसंद है, तुम ये वाले चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट, ठीक है. तो ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है ओपन सोर्स का. लाइक अब तुम लोग सोचते होंगे इंटर्नशिप में तो पैसे भी मिलेंगे, इसमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का. ऐसा नहीं है. सपोज जैसे पाइथन, जेंगो, इन सब का नाम तुम सुना ही होगा, VLC मीडिया प्लेयर, Mozilla Firefox, ये सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स हैं. इनमें तुम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और इन सब में कंट्रीब्यूट करने के बाद लाइक जो तुम्हें अगर ये तुम्हारे रिज्यूमे में ऐड होगा ना, वो किसी 5,000 पर मंथ इंटर्नशिप से ज़्यादा बेटर होगा. तो इसीलिए वी प्रेफर ओपन सोर्स ओवर दीज इंटर्नशिप्स एंड ऑल. तो बेसिकली आज की वर्कशॉप हम लोगों ने 2 हाफ में डिवाइड करी है. फर्स्ट हाफ में हम लोग तुम लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे, व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज गिट, व्हाट इज गिटहब, व्हाई शैल वी यूज गिटहब, ठीक है. तो और सेकंड हाफ में हम तुम लोगों को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करके दिखाएंगे तुम्हें कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी लाइव ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. तो फॉर द फर्स्ट हाफ आई वुड लाइक टू कॉल खुशी. सो खुशी, ओवर टू यू फॉर द फर्स्ट हाफ. Thank you, Manav. So hey everyone, before starting the content, let me introduce myself. I am Khushi, a Microsoft Launch Student Ambassador and an Arctic Code Vault contributor. So basically, the very first part is what is Git. But Git समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि version control system क्या है. So basically, version control system is a concept of maintaining the different versions of a system or a project. मान लो अगर एक प्रोजेक्ट है हमारे पास
जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिवीजन्स या वर्जन्स होते हैं, उसी के मेंटेन करने के कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सो फर्स्ट वन इज लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो है जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये होता है जिसमें एक ही प्रोजेक्ट के बहुत सारे कॉपीज बना के रखते हैं। वो इसलिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, मान लो फेस डिटेक्शन सिस्टम का, और उसमें हम उस प्रोजेक्ट को हमने वर्जन 1 के नाम से सेव कर दिया है। और अगर हम इसमें मान लो एक फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं लाइक फेस डिटेक्शन सिस्टम को एक्यूरेट करने के लिए, तो इसकी वजह से मान लो हमारा बैक एंड और डीबीएमएस पार्ट तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे फ्रंट एंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हमें अपना पुराना वाला कोड वापस चाहिए होगा। इसलिए हम पुराने वाले कोड को भी सेव करके रखेंगे ताकि हमें जब भी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसे वापस ले पाए। तो इसी तरह अपने लोकल मशीन पर बैकअप रखने को ही हम लोग लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। सेकेंड है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एक ही सेंटर होता है, एक सेंट्रल सर्वर होता है इसमें, जिसमें हम अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपलोड कर देते हैं, और किसी भी डेवलपर को उसमें कोई भी चेंज करना होता है तो वो बस वही फाइल डाउनलोड करता है जिसमें उसको चेंजेस करने होते हैं, और फिर उस चेंज फाइल को वो कमिट कर देता है। बट इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, मान लो अगर सेंट्रलाइज्ड सर्वर क्रैश हो गया तो हमारे पास उस प्रोजेक्ट का कोई भी बैकअप अवेलेबल नहीं रहता। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास थर्ड वाला वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर और क्लाउड बेस्ड होता है ये। इसमें हम लोग पूरी की पूरी रेपोजिटरी क्लोन करते हैं, और हम लोग अपने लोकल सिस्टम में उन फाइल्स में चेंजेस करते हैं, और उसी चेंजेस को हम लोग करने के बाद उसको पुश या पुल सेंट्रल सर्वर में कर देते हैं। उस रेपोजिटरी में डायरेक्टली हम लोग उसको चेंजेस कर देते हैं पुश या पुल करके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिट और गिटहब, इन दोनों में डिफरेंस। सबको ऐसा लगता होगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि गिट और गिटहब जो है वो सेम है, बट नहीं, उसमें डिफरेंस है। गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल टूल जो कि एक प्रोग्रामर के सोर्स कोड या हिस्ट्री को मैनेज करता है, लाइक वर्जन्स एंड ऑल। और गिटहब एक क्लाउड बेस्ड टूल है जो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट का है, और वो काम गिट टूल का ही करता है, बट उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती हैं। सेकेंड है जो गिट है वो कमांड लाइन टूल है, और गिटहब GUI और कमांड लाइन दोनों के तरफ से हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड हो गया हमारे पास गिट जो है वो यूजर मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करता, लाइक उसमें लॉग इन और लॉग आउट का फीचर नहीं होता, एंड गिटहब में हमारे पास लॉग इन और लॉग आउट का फीचर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई टू यूज गिटहब। तो मैं इसको आप लोगों को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो हमारे पास एक शॉपिंग वेबसाइट है और मुझे उसमें 3 फीचर्स ऐड करने हैं। लाइक मैंने 3 लोगों को हायर करा उन तीनों फीचर्स को मेंटेन करने के लिए। एक को ऐड टू कार्ट दे दिया, एक को प्रोडक्ट डिस्प्ले दे दिया, और एक को यूजर मैनेजमेंट दे दिया, एंड तीनों ने मुझे अपना अपना काम करके वापस दे दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि तीनों को मर्ज करते वक्त तीनों ने एक ही फाइल में सेम वेरिएबल्स बनाए हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इनको मर्ज करते वक्त ये पॉइंट जो है मर्ज करते टाइम प्रॉब्लम आएगी कि दोनों ने ही एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है सेम पर्पस के लिए। तो यहाँ पर गिट कम्स इनटू पिक्चर एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग अ क्लाउड बेस्ड रेपोजिटरी। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है, मैंने आप लोगों को अभी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का एक एग्जाम्पल दिया था। उसमें हमने एक फंक्शनैलिटी ऐड करी थी। तो उसमें अगर हम लोग मान लो एक फंक्शनैलिटी के बजाय 10 फंक्शनैलिटीज क्रिएट करते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, और हमारा जो एक फंक्शनैलिटी जो है जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था वो 10 GB का है, तो 10 अलग अलग फंक्शनैलिटीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास वो पूरा प्रोजेक्ट 100 GB का हो जाएगा। तो इस ड्रॉबैक को भी ओवरकम करने के लिए गिटहब यूज करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वही फाइल लाइन्स सेव होती हैं जिनमें हमने कोई रिवीजन या उसमें कुछ अपडेट किया होता है। So this is all about version control system. So basically now I would like to call Manav to tell you guys about how Git works and how projects are hosted on GitHub.
सो इससे पहले मेरे को कोई बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को क्वेरी अब तक या कुछ समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल ओपन बोल दो, कोई टीचर नहीं है यहाँ पे, सीनियर्स ही हैं। जो भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी अभी तक वाले पार्ट में, किसी को भी कोई लेट ज्वाइन किया था, कुछ मिस हो गया, अभी पूछ लो। यू मे अनम्यूट योरसेल्फ और रेज योर हैंड इफ यू हैव क्वेरीज। यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं चल रहा, कोई टीचर नहीं है कि तुम्हें कुछ शर्म हेजिटेट करने की जरूरत है। यू गाइस मे आस्क योर क्वेरीज। एनीवन? तो शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके सो अब हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे फोकस फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली मैं एक सेकंड लेट मी शेयर माय या सो अब मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट गिटहब पे होस्ट करके दिखाऊंगा और उस प्रोजेक्ट में अपने दूसरे अकाउंट से उसमें कंट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली आई हैव 2 अकाउंट्स हियर। एक अकाउंट है मानव 0145, इस वाले अकाउंट पे मैं प्रोजेक्ट होस्ट करूंगा, और 014 ये मेरा अकाउंट है दूसरा वाला, इस पे मैं अपने इसको कंट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा तुम लोगों को अपने उस वाले प्रोजेक्ट पे। ओके सो पहले मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे आता हूँ। ये मेरा अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं। प्रोजेक्ट होस्ट करने के लिए गिटहब पर सबसे पहले प्लस आइकन यहाँ पे जो है इस पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, सपोज मैं दे देता हूँ test_git। ओके इसको ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, पब्लिक, एट रीडमी, चूज अ लाइसेंस। अगर तुम्हारा लाइसेंस प्रोजेक्ट है तो तुम्हें इस पर क्लिक करना है। .git इग्नोर ये आगे काम आएगा। लाइक सपोज तुम्हें कोई फाइल ऐसी है जो तुम्हें गिटहब पे अपलोड नहीं करानी, कोई बनती है फाइल और वो तुम्हें गिटहब पे अपलोड नहीं करानी, तो गिटहब उन फाइल्स को इग्नोर कर देगा। इसका यूज आगे मैं आपको भी आगे बताता हूँ। और रीडमी फाइल को बताने के लिए, यूजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोजेक्ट चलेगा कैसे, तो उसके लिए हम लोग रीडमी फाइल रखते हैं। अभी मेरे क्वेश्चन रखना है, एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा। ओके सो अब मेरी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक फोल्डर बना दिया गिटहब पे। अब मुझे क्या करना है, उसको अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स अपलोड करनी है। तो इसके दो वेज होते हैं, वाया कमांड लाइन और वाया GUI बेस्ड इंटरफेस। तो पहले मैं GUI से फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ, और जब मैं कमांड लाइन से तुम्हें कंट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे भी अपलोडिंग होगी। तो वहाँ पे हम कैसे देख लेंगे कमांड लाइन से कैसे होता है। तो अभी क्लिक करना है अपलोडिंग ऑन एग्जिस्टिंग फाइल। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट की फाइल्स। मैं अपनी प्रोजेक्ट की फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये मेरा प्रोजेक्ट अपलोड हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। नाउ द थिंग कम्स इज, सपोज अब मैं देख रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट रिवीजन पे। मैं प्रोजेक्ट ओपन करा एंड मैंने देखा यहाँ पे कुछ एरर है लाइन नंबर 26 में कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट CT होना था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे गिटहब पे एक फीचर होता है इश्यूज का। यहाँ पे मैं अपने इश्यूज रेज कर सकता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में इशू है, कोई कंट्रीब्यूटर इसे सॉल्व कर सकता है क्या। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे को देखा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं जाऊंगा न्यू इश्यूज पे एंड देन आई विल नेम द इशू। मतलब टाइटल देना है मेरे को इशू का, इशू बनाने के लिए कि मेरे प्रोजेक्ट में ये बग है। तो उस बग को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक टाइटल देता हूँ इशू का, 926 has a typo। एंड मैं इस इशू क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी रखते हैं इशू का पूरा एंड सबमिट कर देते हैं। सो बेसिकली अभी मेरा एक इशू क्रिएट हो गया मेरी रिपोजिटरी में। ठीक है, अब मैंने अभी थोड़ी रिपोजिटरी छोड़ दी। अब एक कोई सेकंड कंट्रीब्यूटर आया, उसने क्या देखा, उसने अपनी वाली रिपोजिटरी ओपन करी। अभी सेकंड पर्सन आया, इसने देखा कि मैंने देखा दूसरे अकाउंट से कि यहाँ पे इस वाली रिपोजिटरी में एक इशू है। इशू क्या है, इशू ये लाइन नंबर 26 हैज अ टाइपो इन कॉन्टैक्ट अस। मैंने कोड चेक करा, मैंने कोड में देखा लाइन नंबर 26 में हाँ कॉन्टैक्ट अस में टाइपो है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सबसे पहले इस बग पे वर्क करना स्टार्ट करूंगा, इसको सॉल्व करके इसी कोड में कंट्रीब्यूट करूँ। तो फॉर दैट सबसे पहला स्टेप होता है इसको फॉर्क करना होता है रिपोजिटरी। फॉर्क मतलब बेसिकली गिट वर्क करता है तीन रिपोजिटरीज में काइंड। एक जस्ट बेसिकली गिटहब क्या वर्क करता है, गिटहब प्रोजेक्ट की 3 कॉपीज बनवा। सबसे पहले होती है ओरिजिनल, जो कि हमारे अभी हमने बनाई थी, अभी हमने अपलोड करी थी, जिसमें मेन पूरा प्रोजेक्ट होता है।
सेकंड वाला होता है फॉग रिपोजिटरी, जो कि मेरे अकाउंट पे लिंक्ड होगा कि मेरे अकाउंट पे मैंने उस रिपोजिटरी को क्लोन किया हुआ है। और थर्ड होता है लोकल कॉपी, मतलब जो मेरे लोकल सिस्टम पे होगी, इस पे मैं चेंजेस करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब इसको सेकंड वाली रिपोजिटरी बनाएंगे, फॉग रिपोजिटरी, जो कि मेरे सेकंड अकाउंट में है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके, आई गेस यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो अब मैं इसको फॉग करता हूँ। फॉग करने के लिए यहाँ पे आपको एक यूजर नेम सेलेक्ट करना होगा, कौन से अकाउंट में फॉग करना है। तो बेसिकली मेरे को अपने अकाउंट में फॉग करना है, इस वाले, तो मैं इसमें फॉग कर देता हूँ। तो अभी तक मैं एक बार रिवीजन बताया तो मैंने किया क्या क्या। सबसे पहले मैंने अपनी मानव 0145 वाले अकाउंट से एक index.html नाम से एक प्रोजेक्ट अपलोड किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर देखा कि एक इशू है लाइन नंबर 26 में, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट अस की स्पेलिंग गलत है। उसके बाद मैं इश्यूज में गया, इश्यूज में चेक करा, मैंने एक इश्यूज में नया इशू बना दिया कि लाइन नंबर 26 में ये सही कर दो, कोई भी डेवलपर हो। फिर मैं अपने दूसरे अकाउंट से आया, मैंने देखा कि लाइन नंबर 26 का मेरे को इशू सॉल्व करना है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले उसको फॉग कर लिया। अब रिपोजिटरी मेरे पास आ गई है फॉग करके। अब मेरे को इसकी लोकल कॉपी बनानी है। अभी मैंने बताया था कि गिटहब 3 कॉपीज बनवाता है, तो सबसे पहले ओरिजिनल रिपोजिटरी, देन फॉग टू रिपोजिटरी हमारी बन गई है अभी। अब हमें लोकल रिपोजिटरी बनानी है। तो लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गिट डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लैपटॉप। गिट डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको गूगल पे डाउनलोड गिट लिखना है और यहाँ से आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा और सिंपल नेक्स्ट करके कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल करना है। मेरे में इंस्टॉल्ड है पहले से, तो मैंने इंस्टॉल नहीं करूँगा। सेकंड थिंग, गिट इंस्टॉल होने के बाद हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, Windows+R एंड देन CMD। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है गिटहब की, जिससे कि हमारा जो भी हम प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे उनमें ये पता चल जाएगा कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सेट करनी होती है। तो वो सेटिंग होती है, सबसे पहले ये कमांड्स आप नोट कर लेना कहीं, बाद में बहुत यूज है। फर्स्ट कमांड होती है git config --global स्पेस user.name एंड आपके यहाँ पे यूजर नेम। फिलहाल मेरा यूजर नेम है मानव 014, तो मैं उसको वहाँ पे यूजर नेम लिख दूँगा। मेरा यूजर नेम सेट हो गया। अब मेरे को एक यूजर ईमेल सेट करना होता है, तो git config global सेम कमांड, बट नेम की जगह हम यहाँ पे यूजर ईमेल कर देंगे और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसको अपनी ईमेल। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, गिट पूरा कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। अब हमें वर्क करना है। अब हमें क्या करना है, हमने जो रिपोजिटरी फॉग करी थी उसको हमें अपने लोकल सिस्टम पे लाना है। तो उसके लिए कमांड्स होती हैं। पहले हमें यहाँ पे कोड पे क्लिक करना होता है, देन हमारे पास अपनी रिपोजिटरी का URL आ जाता है, हमें URL कॉपी करना है एंड देन कमांड लाइन पे जाने के बाद यहाँ पर कमांड डालनी है। एक पहले फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम लोग वर्क करेंगे। अब हम यहाँ पे एक कमांड डालेंगे git clone और जो हमारा रिपोजिटरी का एड्रेस था जो हमने अभी यहाँ से कॉपी किया था, इस वाले एड्रेस को कॉपी करके git clone और ये वाला एड्रेस पेस्ट कर देना है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा लोकल सिस्टम पे सेव हो जाए। ये क्लोन कर रहा है एंड यहाँ पर एक क्लोन हो गया है। अब हमें इसके अंदर इस प्रोजेक्ट फोल्डर के, अब देखते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया। अब हमारा एक प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया test_git। अब हम इसके अंदर जाते हैं। बेसिकली एक index.html फाइल है। अब हमें क्या करना है, हमें उसने इशू पढ़ते हैं, थोड़ा इशू क्या था, ये था लाइन नंबर 26 हैज अ टाइपो। तो अब क्या करना है, अब हमें index.html खोलना है। मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोल रहा हूँ, आप नोटपैड वगैरह में भी खोल सकते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 26 बोला था, लाइन नंबर 26 में गया, मैंने देखा हाँ कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग तो गलत है, तो मैंने इसको सही कर दिया, मैंने सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या करा, अब मेरे को इसको वापस कमिट करना है। पहले कमिटिंग का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले मैं अपनी लोकल कॉपी पे सेव करूंगा उसको। कमिट का मतलब होता है सेव करना बेसिकली, तो मैं उसको पहले अपनी लोकल कॉपी पे सेव करूंगा, देन उसको फॉग रिपोजिटरी पे सेव करूंगा, देन उसको ओरिजिनल जो मेन रिपोजिटरी, जो मेन प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी थी, वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई सेव कर दे।
तो उसके लिए सबसे पहले अब हमने चेंजेस तो अपने कर दिए, अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि चेंजेस हुए या नहीं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? कोई इशू, कोई क्वेश्चन? हम लोग को अगर ढूंढना होगा कुछ, मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कंट्रीब्यूट, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से मतलब में बग्स है, या फिर ये तो आपने बनाया तो आपको पता था। हाँ हाँ, ओके फाइन। तो चलो मैं इसका एक सॉल्यूशन था। सपोज हम एक रिपोजिटरी है, ऑफिशियली जेंगो की रिपोजिटरी है, ठीक है। यहाँ के भी हर रिपोजिटरी के अपने एक इशू होते हैं, इशू मेंटेनर्स होता है, बग मतलब बग मैनेजर्स, ठीक है। तो जैसे जेंगो का होता है जेंगो हर रिपोजिटरी हर प्रोजेक्ट का अपना होता है। कुछ लोग गिटहब का यूज करते हैं, जैसे गिटहब के यहाँ पे इश्यूज, आपको इश्यूज लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज अभी तो मेरे को पता था लाइन 26 में है, आप कह रहे लाइन 26 का नहीं पता, तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा कैन आई हैव सम कोड पॉइंटर्स। तो बंदा होगा जो वहाँ पे मैनेज कर रहा होगा ये सब, वो तुम्हें कौन सी लाइन में कौन सी फाइल में प्रॉब्लम है वो सब बता देगा, एंड देन तुम उस पर वर्क कर सकते हो। सपोज गिट है, ये जेंगो है, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, जेंगो इश्यूज डाला था, उसके बाद ये जैसे ये टिकट्स हैं, ये इश्यूज है सारे, ये बग्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं, जो हमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सपोज मैंने कोई सा बग खोल लिया, देन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि ये वाली लाइन में ये वाला एरर आ रही है, तुम्हें इसको सॉल्व करना है इस तरह से। तो यहाँ से तुम लोग चेक कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये वाली मुझे सॉल्व कैसे करनी है। और अगर प्रॉब्लम आती है, तुम्हें नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिंपल है, यहाँ पे डालना है कैन आई हैव सम कोड पॉइंटर्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें कोड पॉइंटर्स लाके मतलब प्रॉपर ये बताएंगे कौन सी फाइल में कहाँ प्रॉब्लम है, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो रीड करके। ओके सर थोड़ा और डिटेल में बताइए। इशू ट्रैक करना, अभी मेरे मतलब अभी हमने कंट्रीब्यूट नहीं करा है, वो बस उसका क्वेश्चन था कि इशू कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका आंसर ये था कि बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट है उसका इशू ट्रैकर देखो। सपोज अगर तुम जेंगो वर्क करे तो जेंगो का इशू ट्रैकर देखो। कोई भी और प्रोजेक्ट है गिटहब पर अपलोडेड, उसका वो देखो, उसके पहले अगर इशूज है या नहीं, इशू सेक्शन अगर है तो दैट मीन्स वो इशू मैनेजर गिटहब पे कर रहा है, इशूज गिटहब पे मैनेज कर रहा है। बट जैसे जेंगो में अभी हमने देखा था कि कोई इशूज वाला सेक्शन नहीं था, यहाँ पर कोई इश्यूज का सेक्शन नहीं है, तो बेसिकली जेंगो का अपना इशू ट्रैकर होता है। तो फिर हम उसका इशू ट्रैकर सर्च करते हैं, तो हमने जेंगो का इशू ट्रैकर सर्च किया था, यहाँ पर हमें मिल गया था। अब यहाँ पे उसके टिकट्स हमें मतलब इश्यूज वगैरह देखने होते हैं कि कहाँ से पूरा रीड करना होता है उसका इशू का क्वेरी, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो बंदा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो हमारी कोडिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा। ओके, या कोई और डाउट, मतलब डिटेल में कुछ और क्या क्या समझने के? सर जेंगो तो जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, सर छोटे प्रोजेक्ट्स किधर से मिलेंगे जिस पे मतलब हम लोग वर्क कर सके अभी फिलहाल? ओके ओके फाइन। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तुम जिस तुम्हारा एक्सपर्टाइज पाइथन में है, ठीक है, तो सिंपल है, गूगल करो गुड प्रोजेक्ट्स टू गेट स्टार्टेड ऑन ओपन सोर्स। बेसिकली तुम्हारे पास लिस्ट आ जाएगी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम कोरा पे भी इसके आंसर्स हैं, और जो तुम्हें प्रोजेक्ट मतलब लाइक पसंद आए, जो तुम पहले प्रोजेक्ट का देखो, जो भी लिस्ट प्रोजेक्ट दिए हुए हो। सपोज मैं कोई प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ये भी थोड़े बड़े आ गए हैं इसमें। सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ, बड़ा होगा।
जैसे ये प्रोजेक्ट है किंटो नाम से। ओके, तो अब ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर हमें देखना है अभी हम बिल्कुल जीरो पे, अभी कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे एक टैग होता है गुड फर्स्ट इशू। लेबल्स पे जाना है, यहाँ पे देखना है गुड टू गेट स्टार्ट, बिगिनर्स इशू या गुड फर्स्ट इशू, ऐसे टैग्स होते हैं। कुछ रिपोजिटरीज में नहीं होते टैग। अब इस वाली में आई गेस इस वाली में वाला टैग अवेलेबल नहीं है, इस वाली में अवेलेबल नहीं है, दूसरी रिपोजिटरी देख लेते हैं। हर रिपोजिटरी में कुछ टैग्स लगे हुए होते हैं। जैसे इसमें है फर्स्ट टाइमर्स ऑन, जैसे ये वाला एक टैग है फर्स्ट टाइमर्स ऑन, जो केवल फर्स्ट टाइम इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए। तो हमें इन वाले इश्यूज पे पहले वर्क करना चाहिए। सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइमर्स ऑनली से पे वर्क करके उनके कोड बेस पे थोड़ा हैंड्स ऑन कर लेना चाहिए, ताकि हम उसमें बाद में कंट्रीब्यूट कर पाएँ अच्छे से। तो सपोज ये एक इशू है, इसमें बोल रहा है द compile stdlib.py is a program that converts standard library.py from, ये उसका इशू है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। ये उसने चेक मार्क्स लगाए हुए हैं कि ये सॉल्यूशन चाहिए। तो लाइक कमेंट करके, डिस्कशन पढ़ के इनको फिर तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरह से इशू तुम फाइंड कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें सर्च क्या करना है, लेबल्स पे जाके या तो गुड फर्स्ट इशू या फर्स्ट टाइम ओनली, इस टाइप के जो टैग्स होते हैं वो टैग सर्च करो पहले प्रोजेक्ट मिलने के बाद। पहले प्रोजेक्ट देखो, प्रोजेक्ट में ढूंढना है ऐसे सपोज ये लिस्ट दी हुई है यहाँ पे पाइथन के कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बिगनर्स के लिए। उनके बाद जाओ, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइमर्स ओनली वगैरह, इनके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह पढ़ो अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो, नहीं तो उनके कंट्रीब्यूटर्स जो मेंटोर्स जो इनके IRC चैनल्स होते हैं उन पे पूछ सकते हो तुम कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस वाले इशू सॉल्व कर रहा हूँ, हाउ कैन आई फाइंड सॉल्यूशन, और कोड पॉइंटर्स। ओके, तो हम अपने वाले पे आते हैं, बेसिक पुराने वाले पे। और कोई डाउट है किसी का? सर एक क्वेश्चन और है। सर ये बताइए कि मतलब हमको कब स्टार्ट करना चाहिए ओपन सोर्स? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ कर रहा हूँ तो मेरे को एटलीस्ट कितना आना चाहिए या कितना तो पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि मैं ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकूँ? तो देखो डिपेंड करता है तुम प्रोजेक्ट क्या टारगेट कर रहे हो, तुम्हारे मन में एम क्या है। तुम्हारे मन में GSOC एम है, तुम्हारे मन में लाइक सिंपल कंट्रीब्यूशन एम है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे गिटहब के ग्राफ के ग्रीन मार्क्स ज़्यादा बढ़े लाइक, और तुम्हें GSOC में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें बस इंटरेस्ट के लिए रिपोर्ट करना है, तो तुम किसी भी रिपोजिटरी लो बेसिक C++, उससे स्टार्ट करो। लाइक C++ के लिए बहुत रिपोजिटरी होती है, बूस्ट होती है, और भी बहुत सारी रिपोजिटरीज होती हैं, वो देखो C++ के लिए कौन सी बेस्ट रिपोजिटरी होती है बिगनर्स के लिए। तुमने थोड़ा एडवांस करो, C++ को इन डेप्थ सीखो। C++ से तुम C पे आ सकते हो। libc होती है बेसिकली लो लेवल कोड के लिए, लाइक लिनक्स हो गया या ये जो कर्नल प्रोग्रामिंग होती है, इन सब में कोड कर सकते हो अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे जाना है। और छोटे लेवल पे रहना है तो लाइक C++ की बहुत रिपोजिटरीज हैं, हम लोग भी यूज़ करेंगे अभी जो आगे इवेंट और कॉन्टेस्ट होगा उसमें कंट्रीब्यूट करके तुम्हें ये आ जाएगा बेसिक आइडिया कि गिटहब पे कंट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, तुम कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हारे मन में GSOC है बेसिकली, वैसे ये लोग तुम्हें ये कल तुम्हें पता लगेगा GSOC का। तो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है तुम्हें गूगल समर ऑफ कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, कोई भी आर्काइव खोलना है, सपोज मैं 2020 का ही खोल लेता हूँ। यहाँ पे तुम्हें सिंपल फिल्टर बाय कैटेगरी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, जौन सी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें C++ दिखे, जैसे यहाँ पे पाइथन, C++, रस्ट, जावास्क्रिप्ट, पोस्टग्रेसक्यूएल। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी तुम्हें शायद अगर कुछ समझ में ना आए गूगल समर ऑफ कोड का, वो कल तुम्हें ज़्यादा इन डेप्थ में जो GSOCer आ रहे हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि लाइक बेसिकली मैं भी बस ये बता सकता हूँ कि इसके लाइक GSOC अगर किसी ने क्रैक कर लिया अपने कॉलेज से, तो क्योंकि अभी तक मेरे अकॉर्डिंग जितने मैंने पता किया है, अभी तक अपने कॉलेज से किसी ने GSOC क्रैक नहीं करा। हाँ, और JSS से हर साल बहुत लोग क्रैक करते हैं, बस हमारे कॉलेज अभी लैग कर रहे हैं। हमारे कॉलेज से अभी तक किसी ने GSOC क्रैक नहीं करा है। और GSOC के पर्क्स ये है कि 2.2 to 2.5 lakhs कैश मतलब अमाउंट मिलता है तुम्हें स्टाइपेंड ऐसा, और गूगल का रेफरल मिलता है, गूगल की गुडीज मिलती है। तो अगर तुम्हारे मन में वो एम है उसके लिए करना है, तो उसके लिए तुम्हें पहले कोई भी C++ पढ़ो, मतलब C++ को इन डेप्थ पे अच्छे से आइडिया होना चाहिए। कोई अगर वो डिपेंड करता है तुम्हें प्रोजेक्ट कितना नीड करता है C++, अगर तुम C++ प्रोजेक्ट देख रहे हो। ओके सर। और कोई डाउट? खाली C++ की बेसिस पे होता है जावा मतलब और अदर लैंग्वेज? नहीं, बहुत लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब जौन सी लैंग्वेज तुम्हें आती है, हर किसी लैंग्वेज, Node.js, जावा, जावास्क्रिप्ट, इवन HTML, CSS तक पे हैं प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स। दैट्स अप टू यू।
ओके, तुम लोग टारगेट क्या कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ कंट्रीब्यूशन करना है, तुम्हें जीसॉक में जाना है, तुम्हें और क्या करना है? और भी बहुत सारे होते हैं, रेल्स नंबर ऑफ कोड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओपन सोर्स में। उन सब का तुम्हें कल पता लगेगा पूरा इन डेप्थ अच्छे से। अभी तो ये वाली वर्कशॉप से इसलिए थी गिटहब यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो सपोज अब मेरे को इशू मिल गया, इशू मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। अब मुझे इस इशू सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व भी कर दिया था अभी कोड ओपन करके विजुअल स्टूडियो कोड में, उसको कॉन्टैक्ट अस हमने चेंज किया था। लाइन नंबर 26 का कॉन्टैक्ट अस हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें इसको वापस से उस वाले प्रोजेक्ट में डालना है, उसके लिए रिक्वेस्ट करना है। अभी सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे लोकल कोई चेंजेस सेव हुए या नहीं। उसके लिए कमांड होती है गिट स्टेटस। ये बताएगा कि मैंने कौन सी फाइल में चेंजेस करे। जैसे यहाँ पे लिखा रहा है मॉडिफाइड index.html, तो इसका मतलब है कि हमने वो index.html फाइल में चेंज किए। तो अब उसको हमें लोकल रिपोजिटरी में सेव करना होगा, कि हमें अपने कंप्यूटर पे जो मेरा इसका प्रोजेक्ट की कॉपी है पहले उसमें सेव करना होगा, ठीक है। तो उसमें सेव करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं गेट ऐड फाइल का नेम index.html। इससे क्या होगा, ये वाली फाइल जो है तुम्हारी ये सेव हो गई लोकल कॉपी। अब इसको तुम्हें अपनी फॉर्म जो तुमने अपने अकाउंट पे रिपोजिटरी बनाई थी, इस वाली रिपोजिटरी में तुमने अपने अकाउंट में कॉपी करी थी, वहाँ पर अपलोड करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले इसको हम लोग इस वाली में अभी ऐड हो गया है लोकल कॉपी में। अब हमें इसको कमिट करना होता है। लोकल कॉपी पहले सेव कर लेते हैं। सेव के लिए कमांड होती है गेट कमिट -m एंड जो भी मैसेज देना है फिक्स्ड, और यहाँ पे इशू नंबर 1, जो इशू का नंबर होता है, जो हमारे इस वाले इशू का नंबर क्या था, इशू #1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड #1 नंबर 1 फिक्स कर दिया। एक बार चेक कर। एम मतलब होता है मैसेज, यहाँ पे तुम कुछ भी दे सकते हो। तो कुछ गाइडलाइंस होती है हर ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोजेक्ट की, कि इसमें ऐसे हम लोगों को कमिट करना है इस मैसेज के साथ। तो फिक्स्ड इशू 1, ठीक है, मैंने कमिट कर दिया। अब मेरे को अपनी फॉर्क रिपोजिटरी में सबमिट करना है, तो उसके लिए कमांड होती है गेट पुश ऑरिजिन। अब क्या होगा, ये चेंज मेरी जो मैंने रिपोजिटरी अपनी आईडी दूसरी वाली आईडी जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूटर हूँ उस पर फॉर्क करी थी, वहाँ पे चेंजेस चले गए। तो देखो यहाँ पर चेंजेस आए होंगे, यहाँ पर आ गए योर ब्रांच इज 1 कमिट अहेड, मतलब एक कमिट पीछे है। चलो हम देखते हैं क्या यहाँ पुल रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो तुम लोग कि क्या कमिट किया था। अब बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। रिपोजिटरी क्या होता है, रिपोजिटरी तो प्रोजेक्ट होता है, इतना क्लियर हो गया। व्हाट इज अ पुल रिक्वेस्ट? पुल रिक्वेस्ट इज बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है जो तुम लोग जो मेन हेड ऑफ द प्रोजेक्ट होता है उससे रिक्वेस्ट करते हो कि मेरी ये जो चीज़ें मेरे चेंजेस हैं उसको कमिट कर, उसको मतलब तो अपने प्रोजेक्ट में सेव कर दो। अच्छा सब मतलब ये लाइक अच्छे कमिट्स हैं, अच्छे चेंजेस हैं जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली रिक्वेस्ट करना बोलते हैं कि पुल करने के लिए, कि मेरा कोड अपनी रिपोजिटरी जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसमें पुल कर दो, ठीक है। तो अब हम वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो जो अभी हमने कमिट किया था चेंजेस गिट पुश से, वो यहाँ पे आ गए हैं मेरी फॉग रिपोजिटरी। अब मुझे उस फॉग रिपोजिटरी के थ्रू वो वाला चेंजेस मेन ऑर्गेनाइजेशन जो मेन कोड था मेरा उसमें उसके लिए रिक्वेस्ट करना है कि मेरे वाले कोड को मर्ज कर लो, मैंने वाला इशू सॉल्व कर दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा पुल रिक्वेस्ट। अब क्या हुआ, जो ओनर था वहाँ का, जो ओनर था इस इशू का, जो पूरी रिपोजिटरी का ओनर था, उसके पास ये रिक्वेस्ट गई कि ये बंदा आपकी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। चलो देखते हैं आया या नहीं मेरे पास। ये मैं प्रोजेक्ट के ओनर वाले अकाउंट पे आ गया। यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कोड मर्ज करने के लिए। उसमें लिखा है फिक्स्ड #1, मतलब कि इशू नंबर 1 फिक्स हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका कोड चेक करूँगा। यहाँ से कोड में देखा, हाँ कोड तो फिक्स हो गया, सही कर दिया उसने। अब मुझे लगा मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे रिव्यू चेंजेस बटन क्लिक करके अप्रूव कर दिया इसे कि हाँ इसे मर्ज कर दो और सबमिट कर दिया। अब क्या होगा, अब मेरी जो रिपोजिटरी होस्टेड थी वो मर्ज हो गई। अब देखते हैं वो मतलब जो अब रिपोजिटरी होस्टेड थी वो सही हो गई है, उसमें कोड कॉन्टैक्ट अस वाला सही हो गया। चलो चेक करते हैं सही हुआ है नहीं। लाइन नंबर 26 में अब देखो कॉन्टैक्ट अस की स्पेलिंग सही हो गई। ये होता है बेसिकली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कि कोई और बंदा आया, उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये पहले ये वाला बंदा था, इसने देखा कोई इशू था, इशू पढ़ा, समझा, इशू को अपने अकॉर्डिंग चेंज करा, सही करा, एंड देन उसको सबमिट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट ओपन सोर्स। व्हाट इज ओपन सोर्स? गिटहब गिट वर्क कैसे करता है।
कोई डाउट या कुछ समझ नहीं आया तो आई कैन डू दिस अगेन. सर बस एक चीज वो बता दिए, जो आप कह रहे थे कि नोटपैड में भी खुल जाएगा, हाँ वो वाला कमांड, मतलब वो वाला कमांड क्या था, मतलब वो आपका सीधे उसमें कैसे खुल गया था जो आप सॉफ्टवेयर होता है? ओके ओके ओके. तो उसके लिए कमांड सिंपल होता है. सपोज विजुअल स्टूडियो कोड एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो तुम्हारे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है तो उसमें तुम्हें सिंपल कोड, उससे उसका कमांड होता है कोड और स्पेस फाइल का नाम जो तुम्हें फाइल ओपन करनी है. तो उससे खुल गया विजुअल स्टूडियो कोड से. अब सपोज तुम्हें इसे नोटपैड से ही खोलना है, ठीक है, मुझे कोड से नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर से नहीं खोलना, तो सिंपल कमांड होती है, नोटपैड से खुल गई. ओके सर, ओके. एंड अब थोड़ा मैं आप लोगों को हैकटोबर फेस्ट के बारे में बताता हूँ. अभी कोई डाउट है किसी का यहाँ तक? सर एग्जैक्टली जो इस कंपटीशन में है, तो हमें मतलब जैसे अभी आपने सर्च करके दिखाए हमें कि हम C++ के लिए अगर किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो इसमें भी हमें सर्च करना होगा या हमारे को लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलेगा? लाइक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को ग्रुप पे आ जाएगा, टीम्स वाले ग्रुप, मतलब जो प्रोजेक्ट्स पे आप मतलब वैलिड हो कंट्रीब्यूशन करना. आप कंट्रीब्यूट किसी पे भी कर सकते हो बट उनकी कंट्रीब्यूशन काउंट होगी. ओके सर. एनी अदर क्वेरीज? सर आप GSOC के बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, मतलब GSOC के बारे में पूरा इन डेप्थ डिस्कशन होगा कल, मतलब पूरा हाउ टू क्रैक टिप्स एवरीथिंग. वो कल बेसिकली GSOCers जो आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो आज फ्री नहीं थे वरना वो आज ही आने वाले थे, तो वही बताएंगे पूरा इन डेप्थ GSOC क्या होता है, लाइक पूरे बॉक्स के साथ कैसे क्लियर करते हैं, पूरा टाइमलाइन क्या होती है, सब कुछ. Manav, can you please tell how to make a folder in GitHub repository? How to make a folder? Basically you mean कि एक suppose कोई project है. Okay, so इसके दो methods हैं, पहले तो GUI based और पहले CLI based. तो अगर तुम्हें GUI based बनाना है तो सिंपल है, add file पे क्लिक करना है, create new file. यहाँ पे तुम लोग सिंपल फोल्डर का नाम डालो, फोल्डर नेम, तो वाला फोल्डर अपने आप बन जाएगा और फिर फाइल का नाम डालो, तो जो उस फोल्डर के अंदर फाइल डालनी है. सपोज मैं test.html डाल देता हूँ. आई गेस थोड़ा फास्ट हो गया तो मैं दोबारा बता देता हूँ. ऐड फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट ओपन करो अपना, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, देन यहाँ पे फोल्डर का नेम // दबाते ही अपने आप फोल्डर ले लेगा उसको, देन फाइल का नेम सपोज test.html एंड चेंजेस को कमेंट कर दो. और मैंने पुल रिक्वेस्ट में इस पहले कॉन्फ़िगर कर दिया. मेरे पास एक और पुल रिक्वेस्ट आ गई कि क्रिएटेड test.html, ये वाला फोल्डर बनाया किसी और ने, मेरे को मर्ज करना है. नहीं तो तुम अपनी इस वाली रिपोजिटरीज डायरेक्ट बना सकते हो. आ गया फोल्डर है, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, फोल्डर नेम /फाइल नेम और बस सिंपल कमेंट कर दो, और कुछ नहीं करना, तुम्हारा अपने आप मर्ज, अपने आप फोल्डर बन जाएगा. ओके. नहीं तो इससे एक CLI भी बेस्ड होता है इसका. CLI में जैसे मैंने अभी कंट्रीब्यूशन करना बताया, सिंपल वहाँ पे तुमने बस एक फोल्डर बनाना था, mkdir मैन्युअली बना सकते हो GUI से, फाइल एक्सप्लोरर से कोई भी फोल्डर, एंड देन तुम उसको कमेंट कर सकते हो. Okay, thanks. Any other queries? Doubt? कुछ पूछना, कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो? सर जैसे हमने कोड अपने मतलब सिस्टम में स्टोर करके रखा, गिटहब पे रन करा लिया, तो हम उसे गिटहब पे कैसे मतलब डालते हैं रिपोजिटरी में अपने? Got it. तो मतलब तुम्हारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है, तुम्हें उसे गिटहब पे डालना है, यू मीन दिस, राइट?
सर। ओके, तो देखो सपोज मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ बिल्कुल बेसिक से, उसको हम वहाँ से गिटहब पे कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वापस से अपने गिटहब पे जाना है, एक नई रिपोजिटरी बनानी है और प्रोजेक्ट का नेम डालना है, कुछ भी, सपोज कोई भी प्रोजेक्ट नेम, और उसको क्रिएट कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, फॉलो करने जो यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए हैं। मैं कोई प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, जस्ट एक प्रोजेक्ट होगा, सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। वाला प्रोजेक्ट पूरा अपलोड करना है गिटहब पे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ कमांड्स जो हमारे पास रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आए, इनको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले git init। सर अभी जो हमने कमांड्स डाले थे, हमने एड्रेस डाला था ना, एड्रेस मतलब से मतलब कि हम मतलब जो फाइल है हमारी पर्टिकुलर किस फोल्डर में सेव हैगी, कमांड प्रॉम्प्ट में हमने उसको डायरेक्ट वहाँ से ओपन किया था ना। जैसे कोई फाइल रही, समझ नहीं आई, पर दोबारा बताना, अपनी हमारी वॉइस कट रही। सर जैसे अभी हमने अपने यहाँ पे अभी कमांड डाली थी, ये हमने एड्रेस कॉपी किया है ना, कि मतलब हम उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, उस फोल्डर के अंदर आ गए, उस फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट डाला है। हाँ, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ओपन करेगा। तो चलो मैं ऐसे बता ओके सर, सिंपल, यहाँ पे CM डालना है, तो मैं उस वाले प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है पूरा, मैंने यहाँ पे ऊपर CMD डाला, मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स डालनी पड़ती है। सबसे पहले मेरे को बताना होता है कि ये इसको मुझे गिटहब पे अपलोड करना है, तो उसके लिए कमांड होती है git init। अब ये कमांड ये बताएगी कि वाला प्रोजेक्ट मेरा जो है मुझे गिटहब पे डालना है, मेरा गिटहब रिपोजिटरी बनानी है। तो उसने अब ये गिट इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मेरे को करना है, मेरे को सारी फाइल्स जो भी हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है कि ये फाइल्स मेरे को अपनी लोकल कॉपी में ऐड करनी है। अभी एक लोकल कॉपी बन गई है प्रोजेक्ट की, लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, तो उस लिस्ट गिट बनाने के लिए गिट ऐड और डॉट का मतलब सारी प्रोजेक्ट, सारी फाइल्स जो भी करंट वाले फोल्डर में एंटर कर दिया। अब हमारी सारी फाइल्स जो भी थी वो ऐड हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें उन सब फाइल्स को अपनी लोकल रिपोजिटरी में सेव करना है। अब हमारे पास एक लिस्ट तो बन गई कि ये फाइल्स मेरे को गिटहब पर डालनी, बट उन गिटहब पर मैंने बताया था गिटहब पर हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें पहले सबसे पहले अपनी लोकल कॉपी पे, फिर जाके हम गिटहब पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज एक सेकंड, मैं रिपोजिटरी दूसरे अकाउंट से बनाता हूँ, मैं इस वाले गिटहब में दूसरे अकाउंट से लॉग इन। तो अब हमने लिस्ट बना ली थी, अब हमें उसको कमिट करना है अपने लोकल कॉपी। गिट कमिट -m, ये जो कमांड मैंने बताई थी, और फर्स्ट इनिशियल कमिट, मतलब मैसेज की मैं सबसे पहले इनिशियल कमिट ये है बस। अब मेरे प्रोजेक्ट में जो भी फाइल्स थी वो ऐड हो गई हैं मेरी लोकल कॉपी में। अब मुझे उसको गिटहब की ब्रांच उसमें डालना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम वाले फाइल, ठीक है। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे कि मुझे प्रोजेक्ट का URL कि डालना कौन से प्रोजेक्ट में। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का URL है, मैं URL कॉपी कर लेता हूँ प्रोजेक्ट का। कमांड ऐड करेंगे git remote add origin। इसका मतलब ये है कि मेरी जो गिटहब की रिपोजिटरी है उसका ओरिजिन ये वाला एड्रेस है, ठीक है। बेसिकली मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ था। सबसे पहले हमने गिट को इनिशियलाइज करा कि ये वाला फोल्डर मेरे को गिटहब पे डालना। देन हमने लिस्ट बनाई कि ये फाइल्स जो हैं, ये फाइल्स मेरे को अपनी लोकल कॉपी में सेव करनी। देन क्या करा हमने, उन लोकल फाइल्स को लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में जो भी फाइल के नेम थे वो हमने अपनी लोकल कॉपी में सेव कर लिए गिट कमिट कमांड से, ठीक है। अब ये वाली लोकल कॉपी में तो सेव हो गए, बट अब मेरे को उसको ऑनलाइन अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपल से पहले मुझे बताना पड़ेगा कहाँ अपलोड करना है। तो उसके लिए कमांड होती है गिट रिमोट ऐड, और ओरिजिन उसका नेम है, कहाँ मतलब जो बिल्कुल ही बिगिनर है, मतलब सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फर्स्ट रिपोजिटरी, तो उसका नाम ओरिजिन और देन उसका URL एंटर करा, रिपोजिटरी ऐड हो गया। अब सिंपल सी एक कमांड डालनी है अपलोड करने के लिए, push -u origin, ये कमांड डालनी है। एंड आपका प्रोजेक्ट
आपकी इस वाली रिपोजिटरी में, इस वाले प्रोजेक्ट में आ जाएगा। चलो देखते हैं, आएंगे, अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया, रिफ्रेश करते हैं, एंड या हमारे प्रोजेक्ट आ गया। देखो jarvis.py, Visual Studio Code, आइडिया डायरेक्ट कर दिया। तो बेसिकली हमें ये 4 सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट करना था। मैं कमांड्स आपको चैट सेक्शन में भी इसके बाद, सेशन के बाद कमांड्स के सीक्वेंस भेज दूंगा कंट्रीब्यूट करने के लिए और उनके लिए ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस और सर। कोई इशू और कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ? हेलो मानव। हाँ हाँ यस मैम। और हमने उसको मतलब लोकल में चेंज नहीं किया, हमने डायरेक्ट रिपोजिटरी में चेंज कर दिया। तब उसको लोकल में हम कैसे लाएंगे? लोकल में कैसे लाएंगे? तो देखो, इसके लिए सपोज मैंने रिपोजिटरी में कोई चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने ये हटा दिया सब, ठीक है। अब मैंने इसको कमिट कर दिया, सेव कर दिया। अब मेरे को उसको लोकल में वापस लाना है। ओके, तो इसके लिए कमांड होती है सिंपल गेट, करेगा जो भी चेंजेस होंगे वो वाले चेंजेस। अब देखो, इसने बोला था कि जार्विस वाली लाइन में एक फाइल चेंज होगी, तो सिंपल गेट फुल डालना है और वो जो फाइल में चेंजेस हुए थे, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो तुम्हारे पास वापस पूरी फाइल अपडेट हो जाएगी। अब देखते हैं, चलो अपडेट हुई है नहीं, उसको ओपन कर लेते हैं, कोड 4 एंड देखो यहाँ से अपडेट हो गई, वेब ब्राउजर हट गया। तो सिंपल कमांड है गेट फुल फॉर दैट, जो भी हमें प्रोजेक्ट से अपडेशन जो भी हुए हैं वो लेने हैं। थैंक्स। ओके, कोई डाउट और कुछ, लाइक कोई भी ओपन सोर्स वगैरह से रिलेटेड, गेट गिटहब में कुछ समझ नहीं आया हो, वर्क फ्लो नहीं समझ आया हो, यूज़ क्यों करना चाहिए? आई गेस नहीं है। चलो मैं एक बार हैकटोबरफेस्ट का एक बार लास्ट बता देता हूँ, व्हाट इज प्लीज हाउ टू वर्क विद हैकटोबरफेस्ट। सबसे पहले ओपन करना है हैकटोबरफेस्ट। अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, इवेंट 4 को स्टार्ट होगा। तो बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, इसमें तुम्हें सिंपल से एक लॉगिन बटन आएगा, हाँ, साइन इन विद गिटहब करना है, स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करके साइन इन विद गिटहब करना है तुम्हें। इसके बाद अपने साइन इन करना है एज अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। अभी मैं कर नहीं रहा, मतलब इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, और कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ अपने गिटहब अकाउंट से, जो तुम्हारा जिससे तुमने साइन इन करा है गिटहब अकाउंट से, उस वाले अकाउंट से मिनिमम जितनी भी पुल रिक्वेस्ट ये बोलता है उतनी पुल रिक्वेस्ट करनी होगी, और उसके बाद तुम्हें इसकी गुडीज मिल जाती हैं। पुल रिक्वेस्ट में कोई ज़रूरी नहीं कि पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो या कोई किसी बड़ी रिपोजिटरी में हो, तुम अपने दोस्त की किसी रिपोजिटरी में भी अगर पुल रिक्वेस्ट करते हो तो वो भी एक्सेप्ट करता है। तो कोई भी पुल रिक्वेस्ट तुम्हें एक्सेप्ट करानी है, बस एक्सेप्ट में मर्ज की जरूरत नहीं है, बस पुल रिक्वेस्ट करनी है, वो पुल रिक्वेस्ट काउंट करेगा। अगर तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट काउंट उतना बैठता है जितना हैकटोबरफेस्ट ने डिसाइड किया, तो तुम्हें हैकटोबरफेस्ट की गुडीज, सम टी-शर्ट्स एंड स्टिकर्स मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हैकटोबरफेस्ट। सिंपल से तुम्हें बस अपनी रजिस्टर करके अपनी आईडी से पुल रिक्वेस्ट करनी है, चाहे कोई भी रिपोजिटरी हो, चाहे फ्रेंड की रिपोजिटरी हो, चाहे बहुत बड़ी रिपोजिटरी हो, कहीं भी बस पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। मानव, अगर हम मतलब किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, मतलब नॉर्मल किसी की भी पब्लिक रेपो है, ठीक है, हमने उसमें अगर कंट्रीब्यूट किया है तो वो भी हमें हमारे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट होगा? हाँ बिल्कुल, देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने पे कमिट किया था तुम लोगों के सामने, वो यहाँ पे काउंट हो गया, टेस्टर में काउंट किया है, अभी कमिट किया है, यहाँ पे भी काउंट होता है। और बेसिकली अगर तुम हैकटोबरफेस्ट के वक्त करते हो तो भी हैकटोबरफेस्ट वाले काउंट करते हैं, चाहे वो पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई हो नहीं हुई हो, उसने एक्सेप्ट कराओ ना कराओ, तुमने अगर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है तो वो उसे काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब जो ऑप्शन आता ऑप्शन आता है चूज अ लाइसेंस वाला, तो उसमें लाइसेंस का क्या यूज होता है, एक बार वो बता दो। हाँ, लाइसेंस का बेसिकली लाइसेंस क्या होता है, तुम्हारा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट तो भले ही ओपन सोर्स है, ठीक है, वो आएगी, बट अगर सपोज प्रोजेक्ट का वो क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना। लाइक सपोज मैंने जेंगो बना दिया,
हाँ ठीक है, और वो प्रोजेक्ट मेरा है, लेकिन मेरे को उसमें क्रेडिट तो मिलना चाहिए कि प्रोजेक्ट मेरा है। लाइक कोई और उसको यूज कर सकता है कॉपी करके, बट इन द सेंस कि वो ये नहीं अपना बता के यूज नहीं कर सकता, मेरा ही बता के यूज करेगा। लाइसेंस का बेसिकली ये होता है कि वो लाइसेंस ये कंफर्म कर देता है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसी का है, उसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। चाहे कोई और कॉपी करे, मतलब कोई और कॉपी करके उसको एडिट तो कर सकता है, बट वहाँ पे उसको नाम मेंशन करना होगा उसी पर्टिकुलर इंसान का, वो अपने नाम से उस प्रोजेक्ट को यूज नहीं कर सकता कहीं भी। ये मतलब होता है उसका लाइसेंस का। लाइसेंस में भी कई तरह के लाइसेंस आते हैं, वो जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हो प्रोजेक्ट। शिवानी had a question I guess। सर इसमें एक ब्रांच भी होती है, उन ब्रांच से क्या होता है? जैसे मास्टर ब्रांच और अलग अलग भी होती है। सर्विस वाला कोड है। कि मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया था, तुम लोगों से हमने होस्ट किया था जारविस, ठीक है। अब इसमें मेरे को कोई चेंज करना है, ठीक है, बट मैं आई एम नॉट श्योर कि वो चेंज सही रहेगा या नहीं, बाद में काम करेगा या नहीं। तो जैसे सपोज मैं इसमें चेंज करता हूँ, फाइल ओपन कर ली, पाइथन फाइल, इसमें मैंने आर्ट लगा दिया यहाँ पे और कुछ चेंजेस कर दिए। शायद मैंने इस वाले कोड को कमेंट कर दिया। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वाला कोड चेंज होगा या नहीं, सही होगा या नहीं, तो मैं करूँगा, मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा। मैं सिंपल पहले एक ब्रांच बनाऊँ। ब्रांच बेसिकली क्या होता है, सपोज तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसमें तुम्हें एक कोई तुम्हारे दोस्त से तुम्हें प्रोजेक्ट दिया, तुम्हें उस पर चेंज करना है, लेकिन तुम्हारे पास उसकी एक ही कॉपी है, तो तुम और तुम्हारे चेंज करने के बाद तुम उस पुरानी कॉपी को रिवर्ट नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करोगे, उस कॉपी को दोबारा कॉपी करोगे उस वाले पूरे प्रोजेक्ट को, और पुरानी वाली कॉपी सेव रखोगे, नए वाले प्रोजेक्ट में चेंजेस करोगे। सेम कॉन्सेप्ट ब्रांच यूज करते हैं। ब्रांच क्या होती है, एक मास्टर ब्रांच होती है, वो क्या करती है, उसमें सारी चीज़ें, सारा मेन रिपोजिटरी, मेन प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद जो सब ब्रांचेस होती हैं उनमें तुम्हारा मेन जो तुम कोड चेंजेस करते हो वो वाले कोड चेंजेस होते हैं। अगर तुम्हें कभी लगता है कि कोई कोड चेंज है, एक तरह से वो मान लो कोड की कॉपी होती है, चेंजेस की कॉपी होती है बेसिकली, उसके अंदर सारे चेंजेस होते हैं जो तुमने कोड में किए हुए हैं, और तुम्हें लगता है कि वाले चेंजेस वर्थ इट नहीं है, तो तुम सिर्फ ब्रांच को डिलीट करके वो वाले चेंजेस वापस ला सकते हो। जैसे सपोज मेरे पास jarvis.py फाइल थी, अब मैं इसमें एक ब्रांच बना लेता हूँ। ब्रांच बनाने के लिए कमांड होती है git ब्रांच और ब्रांच का नेम। सपोज मैं कोई भी ब्रांच नेम देता हूँ, कमेंट कि अब हमारे पास ब्रांच तो बन गई, अब चेक करते हैं ब्रांच बनी है नहीं। चेक करने के लिए कमांड होती है git ब्रांच, सिंपल ब्रांच। तो यहाँ पे अभी हम लोग मास्टर में हैं, मास्टर ग्रीन आ रहा है और कमेंट नाम से एक ब्रांच है। अब हमें कमेंट ब्रांच पे जाना है। ब्रांच इज लाइक जस्ट अ कॉपी ऑफ कोड, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये चेंजेस करे हुए हैं हमने मेन कोड। तो अब मुझे उसमें जाना है। उसमें जाने के लिए हम कमांड यूज करेंगे git checkout एंड ब्रांच का नेम। हमारी ब्रांच चेंज हो गई, स्विच टू ब्रांच। अब देखते हैं हमारी ब्रांच चेंज हुई या नहीं। देखो हमारी ब्रांच अब कमेंट ग्रीन हो गई। अब हम नई ब्रांच में आ गए। तो अब हमें क्या करना है, कमेंट वाले अब हम चेंजेस करते हैं इसमें कुछ फाइल में ओपन करके। हमारी फाइल ओपन है, अब हम इसमें चेंजेस करते हैं। सपोज मैं इस वाले का कर दिया। अब मेरे जो चेंजेस हैं, अगर मैं git स्टेटस देखूंगा तो अभी मेरी मॉडिफाइड jarvis.py आ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने इस वाली ब्रांच में, कमेंट ब्रांच में, मतलब कमेंट कॉपी ऑफ जो कोड है उसमें मैंने jarvis.py फाइल में चेंजेस करे। लेकिन अगर मैं ब्रांच चेंज कर देता हूँ और मैं वापस अपने मास्टर में आ जाता हूँ, तो अब देखते हैं आप git स्टेटस से चेंजेस दिखाता है, ये दिखा रहा है चेंजेस। लेकिन अभी मतलब इसका मतलब ये है कि चेंजेस जो है वो उस वाली फाइल में, उस वाली ब्रांचेस के थ्रू हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे git ऐड करता हूँ, अगर मैं एक सेकंड, अभी मैं अगर फाइल ओपन करता हूँ, तो हमारी ब्रांच अभी मास्टर स्विच हो तो गई है, बट अगर सपोज मेरे को मास्टर वाली ब्रांच ही चाहिए, मेरे को कमेंट वाली चाहिए ही नहीं। लाइक कमेंट में जो मैंने चेंजेस करे थे, मैंने कमेंट करा था, इसकी फोटो को दोबारा ओपन करता हूँ, चेंज करते पहले हम। उसके अंदर आ गए कमेंट वाली ब्रांच के अंदर। अगर आप अपना कोड jarvis इसमें दिखा रहा है मॉडिफाइड jarvis.py,
उस कमेंट वाले में हमने javas.py मॉडिफाई करी हुई है, वो यहाँ से शो हो रहा था। अब अगर हम javas.py ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर हम चेंजेस देखते हैं अपनी, तो अगर अब मुझे सिंपल क्या करना है, सिंपल से जो मुझे मर्ज करना है इसके अंदर, वो इस वाले को मर्ज नहीं करना, बेसिकली पूरे कोड को मर्ज नहीं करना। अब मुझे सिर्फ वो वाली ब्रांच मर्ज करनी है जिसमें मैंने चेंजेस करे। सपोज मैं 2 फीचर्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं 2 फीचर्स के लिए अलग अलग ब्रांच बना सकता हूँ, दोनों पे अलग अलग वर्क कर सकता हूँ, ब्रांचेस का ये यूज है। तो अगर मुझे अभी कमिट करनी है ब्रांच, तो इसके लिए कमेंट वो होती है git push और ब्रांच का नेम तक कमिट। और अब मैं एंटर करूँगा तो ये वाली जो ब्रांच थी ये कमिट हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट में। अब देखते हैं आई कोई publication। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे कितनी, इसमें एक ब्रांच दिखा रहा है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे हो गए 2 ब्रांचेस, एक कमेंट नाम से और एक मास्टर ब्रांच। ठीक है, अब मुझे अभी मास्टर ब्रांच, अभी जो मेरे सामने प्रोजेक्ट ओपन होगा उसमें देखो, अगर मैं चेंजेस ओपन करता हूँ यहाँ पे अभी भी वेब ब्राउज ही आएगा, आर्ट नहीं आएगा। तो देखो अब मैंने ब्रांच तो बना ली, अब किसी ने देखा ब्रांच बनी हुई है, कमेंट इसको मर्ज कर देते हैं, मतलब लाइक अभी मैंने देखा कि ये वाला फीचर बन गया। अब मैं पहले इसको रिव्यू करूंगा कि फीचर सही है या नहीं। अब देखता हूँ मैं कमेंट, अब हम कमेंट ब्रांच के अंदर आ गए हैं। हाँ, तो अभी हमें देखना है ये वाला मुझे सही लग रहा है, तो अब मुझे इसको वापस कमिट कर देना है। तो सिंपल सा है, अगर दोनों ब्रांच अब मुझे मर्ज करा देनी है फीचर्स को, तो मैं सिंपल न्यू पुल रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने कमिट नहीं करे थे शेट, ओह सॉरी मैंने कमिट नहीं करा था, गेट कमिट, मैं वो git add और git commit रह गया था, मैं उसको कर देता हूँ। अब मेरी फाइल कमिट हो गई है, अभी कुछ दोबारा से पूछता हूँ। दूसरी ब्रांच जो थी कमेंट, अब मैं अपने कमेंट ब्रांच में जो मैंने फीचर डाला था वो मैं चेक कर लेता हूँ। या ब्राउजर हो गया, यहाँ पे कमेंट आ गया। ठीक है, अब मैंने करा कि सही है, इसमें जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मुझे ये वाली ब्रांच मर्ज कर देनी चाहिए, अपने ये वाला फीचर ऐड कर देना चाहिए अपने वाले प्रोजेक्ट में। तो उस ब्रांच में मैंने करा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी और इसी को मैंने पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर दिया। तो बेसिकली वो वाला जो फीचर था, सपोज मेरा फेस रिकग्निशन एपीआई है, उसमें मुझे वॉइस रिकग्निशन भी डालना है, तो मैं उसके लिए एक अलग ब्रांच बनाऊंगा, वॉइस रिकग्निशन। अगर जो मैनेजर है, जो मेन ओनर है रिपोजिटरी का, उसको लगेगा कि उसको मर्ज कर देना चाहिए, तो वो मर्ज कर देगा। और वाली ब्रांच अलग से लाइक अगर तो बाई चांस प्रॉब्लम आती है वॉइस रिकग्निशन करने में, तो हमें क्या होता है, उस ब्रांच को वापस डिलीट कर सकते हैं। बस ये फायदा होता है ब्रांच। या अब ये क्लियर है ब्रांच क्या होता है? यस सर। या शिवानी वर आस्किंग सम क्वेश्चन। यस सर, मैं ये पूछ रही थी, जो हैकटोबर आपने एक इवेंट के बारे में, एक कंपटीशन के बारे में बताया, और जो ये अभी स्टार्ट होने वाला है, ये दोनों, हेलो वॉइस देखो, हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल सर? हाँ बोलो सर। मैं ये कह रही हूँ, आपने जो हैकटोबर अभी इवेंट के बारे में बताया, तो वो और जो इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम इवेंट है या डिफरेंट है? देखो अभी तुम इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, गीक्स और स्टूडेंट चैप्टर एबीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, उसमें अगर तुम 4 अक्टूबर हमारा चलेगा 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर, उसमें अगर तुम 4 अक्टूबर के बाद कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें अगर और तुम उसको विन करते हो तो गिटहब की गुडीज तो मिलेंगे, तुम्हें साथ सर्टिफिकेशन मिलेगा। और साथ में अगर तुम 4 अक्टूबर के बाद कोई भी कमिट करते हो, कोई भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, तो वो पुल रिक्वेस्ट हमारी हैकटोबर फेस्ट में काउंट होगी। बेसिकली हैकटोबर फेस्ट और ये जो गिक्स वाला है बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है दोनों, बट एज अ काइंड ऑफ लाइक 4th के बाद अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो हैकटोबर फेस्ट होता है, वो सारी पुल रिक्वेस्ट काउंट करता है। तो तुम्हारी ये वाली पुल रिक्वेस्ट जो तुम 4th के बाद हमारे कॉन्टेस्ट में करोगे वो भी काउंट होगी, हैकटोबर में भी और यहाँ पर। ओके सर। ओके, और कोई इसका डाउट? किसी को क्वेरी है, कुछ और पूछना है किसी को? तो आई गेस कोई क्वेरी नहीं है किसी की। आई थिंक आई शुड एंड द सेशन। तो अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेरी होती है बाद में, तो तुम लोग हमारे एडमिन जो है ग्रुप पे उनको कांटेक्ट कर सकते हो, तो टीम से अपने क्वेरी पोस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। वी विल आंसर यू ऑल। ओके,
कोई भी इवेंट्स रिलेटेड, कॉन्टेस्ट रिलेटेड कोई भी इशू है, दैट्स इट फॉर टुडेज वर्कशॉप।